हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की वेडनेसडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था और मैंने आपसे ये कहा था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी के अंदर फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और इसी तरह से फ्लैग पैटर्न बना हुआ था जो अभी आपको टाइम फ्रेम के अंदर दिख रहा है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको 15 मिनट के अंदर लेके चलते हैं और इस तरह का कुछ फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ था और इसी के साथ मैंने आपसे लेवल्स का डिस्कशन किया था और साथ ही में 2 प्रीमियम का डिस्कशन किया था। आप जाके प्रीमियम को मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। 2 प्रीमियम हमारे जो थे गाइस, कॉल का प्रीमियम मैंने आपसे कहा था 25,000 का कॉल और मैंने आपसे कल की वीडियो के अंदर ये कहा था कि अगर ये प्रीमियम 145 रुपये के ऊपर निकलता है उसके बाद ही आप इसके अंदर एंट्री लेना है, उससे पहले आपको कोई एंट्री इसके अंदर नहीं लेना। इसी के साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर 80 रुपये के लेवल के ऊपर ये प्रीमियम कोई ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनाता है और रिवर्स करने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अपसाइड का ट्रेड देखेंगे, अदरवाइज़ हम अपसाइड के ट्रेड को अवॉइड करेंगे। आज के दिन में एकदम खुले लफ्ज़ों के अंदर मैंने कहा था कि मेरा जो व्यू है वो पुट साइड का व्यू है। आप जाके वीडियो चेक कर लेना गाइज, इतना कॉन्फिडेंटली तो कोई भी शायद एनालिसिस नहीं करता होगा। और पुट का भी मैं सिर्फ एनालिसिस नहीं दिया था आपको, मैंने आपको लेवल्स दिया था, मैंने आपको वाक़दा पूरी तरह से आपको स्ट्राइक प्राइस दिया था। 25,050 का स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको दिया था और हमारे लेवल्स लगे थे। मैंने आपसे कहा था अगर ये प्रीमियम आज के दिन 235 रुपये के ऊपर निकलता है तो हमें ये 280 भी दिखा देगा, उसके बाद में हमें ये 370 भी दिखा देगा। आप देख लो, दोनों ही टारगेट हिट हुए और ये तो टारगेट की बात है। आप देख लीजिए प्रीमियम ओपन कहाँ होता है, ओपन होता है सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है और ये ओपन ही होता है एक हैमर कैंडल के साथ में, यानी कि हमारे बेस के साथ में। बेस का इतना इम्पॉर्टेंट होता है बेस। इससे पहले भी यानी कि 2 दिन पहले भी इसी प्रीमियम को हम लेके चल रहे थे और 2 दिन पहले भी इस प्रीमियम ने इसी बेस के ऊपर सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ 235 तक गया था और आज ये खुलता ही यहाँ पे। जो लोग भी प्राइस एक्शन जानते होंगे, जो लोग भी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को समझते होंगे, डेफिनेटली वो लोग पहली कैंडल पे पहले 5 मिनट कैंडल के सेटअप पे ट्रेड लिए होंगे और ये मोमेंट को भी कैप्चर किया होगा। और सिर्फ यहीं पे मार्केट नहीं रुका गाइस, इसके बाद में मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेके अगेन मार्केट ने 165 के लेवल पे 167 के लेवल पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके एग्जैक्टली मार्केट वन वे मस्के की तरह मार्केट ऊपर गया है गाइस। आप देख लीजिए, जो लोग भी प्राइस एक्शन जानते होंगे आज काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा, ऑप्शन बायर की चांदी हुई होगी आज। और जो लोग प्राइस एक्शन नहीं जानते डेफिनेटली वो आज मिस किए होंगे और अभी एनालिसिस देख के वो पछता रहे होंगे। बेसिकली गाइस, ये जो पछताना है मार्केट के अंदर, देखिए मार्केट जो है ना सीखने से आती है, मार्केट को टाइम देना होता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। बेसिकली अब बात करेंगे कि कल मार्केट हमें क्या दिखा सकती है और निफ्टी हमें कल क्या दिखा सकता है। इसी के साथ साथ मैं आज एक स्टॉक्स का भी एनालिसिस करूँगा। स्टॉक्स का नाम है डिफेंस का स्टॉक्स है हमारा हाल, जो कि लगभग 1000 पॉइंट ऊपर नीचे किया है, ऊपर आया है 1000 पॉइंट। तो अब उसके अंदर क्या मोमेंटम हो सकता है, तो बेसिकली हाल का एनालिसिस करेंगे बाद में। पहले फ़िलहाल निफ्टी को देख लीजिए। अब निफ्टी के अंदर जो है एक फ्लैग का तो ब्रेकडाउन आज हो चुका है। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा डीप करोगे, मैं थोड़े से लेवल हटा दूँ क्योंकि अब लेवल जो है कुछ नए लगेंगे, ये लेवल सब काम नहीं करेंगे, तो नए लेवल्स मैं आपको अभी दूंगा 1-2 मिनट सिर्फ। आप देख रहे हो किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है गाइज आज। अब कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए निफ्टी जो है ना एक रेंज के अंदर चल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही ये रेंज मैंने मार्क किया हुआ हूँ और काफ़ी शायद से 2 या 3 वीडियो के अंदर आपको ये दिखा होगा, ये रेंज मैंने पहले ही मार्क कर दिया था। देखिए यहाँ से निफ्टी आता है, निफ्टी क्या करता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है अगेन ऊपर, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। और बेसिकली ये जो गिरावट आज हुई है ना गाइस, मैं पर्सनली आपको ये नहीं कह रहा था कि मार्केट गिरेगा ही, सिर्फ गिरते ही रहेगा। मैं सिर्फ आज का व्यू आपको बताया था कि आज मार्केट गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा आपको लेवल्स भी मैंने दे दिया था, आप जाके चेक कर लीजिएगा वीडियो। दूसरी चीज़, अब मार्केट में क्या होगा, मार्केट बाय ऑन डिप के सिनेरियो में चल रहा है, लेकिन अब अगर देखेंगे आप तो इसने जो हमारा जो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन बन के आ रही थी नीचे से, वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होने के बाद में मार्केट हल्का सा ऊपर भी गया, रिट्रेस भी किया है। तो हमारे लिए कल की ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। कल मार्केट ओपन कैसे होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और उसी के साथ साथ उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा पूरा दिन। तो लेवल्स तो मैं आपको अभी दूंगा गाइस, जो लेवल्स आपको काम आएंगे कल के दिन में। देखिए सबसे पहला जो अभी लेवल निकल के आता है कॉल के लिए, कि हम कॉल के अंदर कब जाएंगे।
तो ये फ्लैग का जो पैटर्न है अब ये इनवैलिड हो गया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और हमारे लिए अभी ये लेवल, ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम कॉल के अंदर जो है ना, जब तक नहीं जाएंगे, जब तक मार्केट, जब तक निफ्टी इस लेवल को ना तोड़ दे अपसाइड की तरफ। बेसिकली लेवल है 24,750 का लेवल। अगर कल हमें फ्लैट ओपनिंग मिलती है और निफ्टी 24,750 के लेवल को क्रॉस करता है, तो डेफिनेटली फिर हम एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे, जिसके अंदर हमारा टारगेट होगा 24,850 का पहला टारगेट। थोड़ा सा छोटा है पहला टारगेट, 100 पॉइंट का ही है, बट प्रीमियम के ऊपर जब हम एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगी इसकी वैल्यू। दूसरा टारगेट हम अपसाइड का लेंगे सीधा ये वाला लेवल, लगभग है 950 का, मतलब हर 100 पॉइंट पे अपने को एक लेवल देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में फिर निफ्टी ये लेवल दिखा देगा 25,060 का लेवल, ठीक है। तो ये 3 टारगेट हमारे लिए अपसाइड के लिए रहेंगे कल के दिन के लिए। बात अगर डाउन साइड की जाए कि डाउन साइड के अंदर अब हम कहाँ से ट्रेड लेंगे, तो देखिए हमारे लिए अब जो इम्पोर्टेंट लेवल है, तो ये जो लाइन है ना, इसको भी मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, क्योंकि लेवल्स तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। नीचे जो है गाइस एक गैप भी पेंडिंग है, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था वीडियो के अंदर कि निफ्टी जो है या मार्केट जो है अपने कर्ज़ को ना अदा करने आता ही आता है, ठीक है। तो अब बात देखने वाली बात ये रहेगी कि निफ्टी कब आता है, यानी कि कब अपने कर्ज़ को पूरा करने आता है। यानी कि जो लेवल है, जो नीचे की तरफ एक गैप पेंडिंग है, ये गैप कब फिल होता है, कल फिल होता है या इसके बाद मार्केट कल ओपनिंग के बाद में सीधा ऊपर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। डेफिनेटली अगर निफ्टी नीचे सरका तो फिर ये गैप फिल होगा, ये थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, बट इसके लिए भी हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट पूरा नेगेटिव जोन में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत हल्की फुल्की नेगेटिव न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, बट हमें कैसे काम करना है, लेवल्स के ऊपर काम करना है। देखिए अब हमारे लिए नेगेटिव जाने के लिए लेवल्स जो निकल के आता है वो ये लेवल आता है निकल के। मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छी दिख रही है मुझे, कुछ इस तरह से ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लिया है इसने बेसिकली, अगर देखा जाए तो कल के दिन हम ना नेगेटिव इस लेवल के नीचे जाएंगे। लेवल है 24,630 का लेवल। अगर कल के दिन निफ्टी 24,630 के नीचे निकलता है तो हमें नीचे की तरफ टारगेट दिख जाएगा 24,500 का लेवल। 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, यानी कि 24,500 पे निफ्टी इस तरह से रिएक्ट कर सकता है कि 24,500 से रिवर्सल भी आ सकता है तगड़े लेवल पे। तो आपको ध्यान देना है 24,500 के लेवल पे। अगर 24,500 का लेवल भी टूटा तो फिर 24,400 आखिरी सपोर्ट, 24,380 आखिरी सपोर्ट। उसके बाद में फिर फ्री फॉल मार्केट गिर सकता है। कहाँ तक गिर सकता है, गैप फिल कर सकता है मार्केट। गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी पे जब मार्केट काम करेगा तो फिर 24,000 का लेवल भी दिखा देगा। तो फिलहाल कल के लिए जो हमारा व्यू है वो हल्का फुल्का हम ये रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, बट बाय ऑन डीप की सिनारो में हम काम करेंगे। यानी कि अगर हमें हमारे लेवल के ऊपर कोई ऐसी कैंडल मिलती है जहाँ से हमें ये लगे कि रिजेक्शन हो जाएगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, तो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हल्के फुल्के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अपसाइड की तरफ, क्योंकि हम मार्केट के अंदर बाय ऑन डीप के सिनेरियो पे चले गए। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी की। बात की जाए अगर दो प्रीमियम की कि कल के दिन हम दो कौन से प्रीमियम लेंगे, तो गाइस आपको पता है मैं एट दी मनी का प्रीमियम लेता हूँ। प्रीमियम आज चेंज करेंगे क्योंकि प्रीमियम हमारा काफ़ी हाई हो चुका है। पुट का जो प्रीमियम कल के लिए हम लेंगे वो ले लेंगे 24,750 का प्रीमियम। तो पुट का प्रीमियम लगा देता हूँ 24,750। कॉल का जो प्रीमियम मैं लूँगा वो ये ले लेता हूँ 24,700 का ले लेता हूँ। तो दोनों ही प्रीमियम इन द मनी के एट दी मनी के प्रीमियम है। 24,700 का कॉल और 24,750 का पुट। बेसिकली दोनों प्रीमियम के अंदर अभी देख लेते हैं कि क्या होगा। सॉरी, थोड़ा सा लगाने में गलती हो गई। 24,700 का कॉल और यहाँ लगा लेते हैं 24,750 का पुट। देखिए कॉल जो है काफ़ी गिरा है आज के दिन में। एनालिसिस देखते हैं, अच्छे से करते हैं तो आपको कल के लिए हेल्प हो जाएगी। और गाइस जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये लेवल्स को आप अच्छे से मार्क कीजिएगा क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए प्रीमियम तो ऑलमोस्ट 400 रुपये का प्रीमियम सीधा 135 पे आ गया, गल गया है प्रीमियम पूरी तरह से। अब इस प्रीमियम का बेस कहाँ पे निकल के आएगा, सबसे पहले बेस देख लेते हैं। देखिए एक बेस तो आपको हमेशा से याद रखना है 70 से 80 रुपये का लेवल, जो हमारा मैजिकल लेवल है, जो मैं हर वीडियो के अंदर बोलता ही हूँ। तो 80 रुपये का लेवल एक बेस निकल के आता है। 80 रुपये से पहले एक बेस है क्या इसके अंदर कहीं पे, अगर देखा जाए तो एक बेस ये लगभग 120 का लेवल है।
तो 120 के नीचे अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली फिर इसको ख़रीदने की मत सोचना, फिर सीधा 80 रुपये के लेवल पे सोचना। इसके अंदर एक हीरो ज़ीरो लेवल भी है, जो कि मार्केट जहाँ से हीरो ज़ीरो दिखा सकता है लगभग 60 रुपये का लेवल है, तो इसको फ़िलहाल अवॉइड करते हैं अपन, 60 रुपये के लेवल को नहीं लगाते कल के लिए, ठीक है। हम इस प्रीमियम के अंदर कल बाय में मतलब पोजीशन कब बनाएंगे, देखिए जब तक ये प्रीमियम इस लेवल के ऊपर ना निकले, लेवल है 164 का लेवल, यानी कि मैं पॉजिटिविटी ओपनिंग मांग रहा हूँ या पॉजिटिव मार्केट को चाह रहा हूँ कि अगर ये प्रीमियम कल के दिन 160 रुपये के ऊपर निकलता है तो हम इसके अंदर पोजीशन बनाएंगे, जिसके अंदर हम टारगेट लेके चले गए। पहला टारगेट लेके चले गए 240 का, थोड़ा सा बड़ा टारगेट है। पहला टारगेट थोड़ा सा छोटा लेके चलते हैं गाइस, 200 रुपये का लेके चलते हैं, क्योंकि मार्केट हल्का फुल्का ऊपर जाके फिर नीचे भी आ सकता है। तो पहला टारगेट इसके अंदर हम लेके चले गए 200 रुपये का, और 200 रुपये के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर हम सीधा टारगेट लेंगे 280 का, ठीक है। 2 टारगेट के लिए हम इस प्रीमियम के अंदर कल के दिन बैठेंगे, और नीचे की तरफ हमें लेवल मिल गया है। अब इस प्रीमियम को समझते हैं अच्छे से। देखिए मैंने आपसे जो लेवल डिस्कस किया हो, फिलहाल 160 रुपये के ऊपर अगर ये कल के दिन निकलता है तो 200 रुपये का टारगेट पहला दिखाएगा, उसके बाद में अगर निकला तो फिर 280 का लेवल भी दिखा देगा। बात अगर नेगेटिविटी की जाए, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है और हम बाय ऑन डीप देख रहे हैं, तो ये प्रीमियम के ऊपर आप 80 रुपये के लेवल के ऊपर आप नज़र रखना। अगर 80 रुपये के ऊपर ऐसी कोई कैंडल बनती है जो रिवर्सल होती हो, तो डेफिनेटली फिर ये प्रीमियम आपको डबल होता हुआ दिखेगा, यानी कि ये 160 का लेवल दिखा देगा और ये प्रीमियम के अंदर डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट प्रीमियम डबल हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा। तो ध्यान रखना कॉल की प्रीमियम के अंदर। बात अगर पुट की प्रीमियम की जाए तो यार आप देखिए खुद, मार्केट आज वन वे गिरा है, यानी कि ये प्रीमियम 50 रुपये का प्रीमियम 150 रुपये चला गया, ऑलमोस्ट 2 गुना पैसे हुए इसके अंदर आज। तो जो लोग भी इसको पकड़े होंगे डेफिनेटली अच्छा पैसा बनाए होंगे। अब इस प्रीमियम को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, इस प्रीमियम के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और एनालिसिस को समझते हैं अच्छे से। देखिए 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ये प्रीमियम के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ अभी दिख रही है। एक लेवल है अपसाइड की तरफ 150 का, यानी कि कल के दिन अगर ये प्रीमियम 150 के ऊपर निकलता है तो हम इसके अंदर जाएंगे, जिसमें हम टारगेट लेके, पहला टारगेट लेके 200 रुपये का, 200-210 का हम पहला टारगेट लेंगे। आप 200 रुपये का पकड़िए, सेफ लेवल एकदम। तो पहला टारगेट लेंगे हम 200 रुपये का 50 पॉइंट का, और अगर 200 रुपये के ऊपर ये प्रीमियम निकला तो फिर दूसरा टारगेट दिखा देगा 280 रुपये का। नीचे की तरफ इस प्रीमियम के अंदर बेस है जो कि मुझे शो हो रहा है लगभग 80 रुपये का बेस, यानी कि 120 पे क्लोजिंग आई है, 80 रुपये का ही इसके अंदर बेस है। यहाँ पे 90 रुपये दिख रहा है, आप 80 से 90 रुपये पकड़ लीजिए, जहाँ से भी रिवर्सल दिखे। वैसे तो मैजिकल लेवल 80 रुपये का है हमारा, लेकिन 80 और 90 रुपये के लेवल पे आपको कल नज़र रखना है, ठीक है। या तो ये 90 रुपये से भी रिवर्सल हो सकता है, या डेफिनेटली फिर ये 80 रुपये पे आके रिवर्स होगा। और एक हीरो ज़ीरो लेवल इसके अंदर जो कि 46 रुपीज़ का है, तो इसको फ़िलहाल हीरो ज़ीरो की बात कल के लिए नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि बेस के ऊपर अगर सपोर्ट करता है, सपोर्ट लेता है और जाता है, तो फिर हम इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2 प्रीमियम का भी डिस्कशन हो गया। इसी के साथ अब मैं आपसे एक स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेसिकली गाइज इस स्टॉक्स के बारे में बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मुझे पर्सनली इससे कुछ क्वेश्चंस थे जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एज़ पर लर्निंग पर्पस में क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाल के अंदर मैं काफ़ी पॉजिटिव बैठा था, मेरी पर्सनल भी इसके अंदर पोजीशन थी, इवन अभी भी है। तो मैं पर्सनली इस स्टॉक्स को अभी क्या देखता हूँ, आप देख लीजिए, ये स्टॉक्स जो है ना वन वे अपसाइड की तरफ रैली करते हुए आया है पिछले 10 से 12 दिनों में, 15 दिनों में। तो ये स्टॉक्स ऊपर आया है। अगर मैं सब कुछ सेटअप बंद करके आपको दिखाऊँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलूँ, तो आपको शो होगा कि ये स्टॉक्स कितने काफ़ी दिनों से, यानी कि ऑलमोस्ट 20 दिनों से या 1 महीने से आप पकड़ लो, अप्रैल के महीने से इसने रैली चालू किया था, उसके बाद ये 1 वे प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर आया है। तो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा गाइस 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर कि जब भी कोई स्टॉक्स चलता है, मैं जब भी एन पैटर्न का जिक्र करता हूँ, तो आपको पता होगा मार्केट सीधा सीधा तो ऊपर नहीं जाता। अगर वो सीधा सीधा जाएगा तो उसको हेल्दी बाइंग नहीं कहा जाएगा, वो अनहेल्दी बाइंग होगी। तो बेसिकली मैं आपसे प्राइस एक्शन के बारे में बात करता हूँ और मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मार्केट एन पैटर्न बनाता हुआ ऊपर चलता है, इस तरह से, कुछ इस तरह से मार्केट अपसाइड की तरफ चलता है। तो ये जो स्टॉक्स है अभी हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भी कुछ इसी पैटर्न के साथ में चल रहा था। आप देख लीजिए, अगर यहाँ से पकड़े हम 3000 के लेवल से मार्केट में आया है ये, मतलब 3000 के लेवल से इसने चलना चालू किया है,
ट्वीज़र बॉटम बना के ये चला है। बेसिकली जब ये चलना चालू हुआ तो इसने क्या किया, ऊपर गया, उसके बाद में एक रेंज बनाया, उसके बाद में अपसाइड की तरफ गया, उसके बाद नीचे आया, एन पैटर्न एक्टिवेट करने नीचे आया, अपसाइड गया। आप देख लीजिए कितना परफेक्टली प्राइस एक्शन वर्क किया है। तो क्या हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे थोड़ा सा हल्का मार्केट और नीचे आएगा ये अपने आप को हल्का होने, उसके बाद में अगेन ये अपसाइड की तरफ रैली दिखा देगा। देखिए स्टॉक्स हो, ज़िंदगी हो या निफ्टी हो, कोई भी चीज़ हो, मार्केट का रिवर्सल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब अपने आप को हल्का करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से निफ्टी भी नीचे आ रहा है, तो हम अभी पूरी तरह से बेरिश खुद को नहीं कहेंगे, या इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को मैं ही नहीं कहूँगा। मैं इस स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मार्केट के चलने का पैटर्न होता है। ये मार्केट डिमांड से चलता है, सप्लाई से चलता है। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल था, ये लेवल एक सप्लाई जोन था। यहाँ से पिछली बार सप्लाई आई थी, बहुत बड़ी गिरावट आई थी, मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को तोड़ दिया। जब इस लेवल को, इस सप्लाई को मार्केट ने तोड़ दिया है तो डेफिनेटली अब ये सप्लाई क्या बन गया, ये सप्लाई कन्वर्ट हो गया डिमांड जोन में। तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स अभी आया है अपने डिमांड के पास। 4850 के लेवल पे फ़िलहाल ये स्टॉक्स चल रहा है। 4800 का लेवल लगभग इसका डिमांड जोन है, यानी कि और 50 रुपये ये स्टॉक्स के ऊपर ना अभी यहाँ पे बाइंग होगी। यहाँ पे बायर्स जो है एक्टिवेट हो गए, बायर्स एक्टिवेट हो गए, इसको अगेन ऊपर लेके जाएंगे। बेसिकली मैं फिर आपसे दोहरा दूँ, ये स्टॉक्स का एनालिसिस मैं आपसे सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझा सकूँ। बेसिकली जब भी इस तरह का कोई नेगेटिविटी आती है मार्केट के अंदर तो लोग डर जाते हैं और डर के निकलना चालू कर देते हैं और इतने पैनिक हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि मार्केट के चलने का पैटर्न है, मार्केट कुछ इसी तरह से चलता है। आप देख लीजिए जो लेवल है, मतलब जो नीचे की तरफ डिमांड जोन है वो है 4770 का लेवल, यानी कि आज इसकी जो क्लोजिंग हुई है 4850 पे क्लोज हुआ है, 4870 तक और नीचे आ सकता है। उसके बाद में ये डिमांड लिक्विडिटी लेके अपसाइड की तरफ फिर रैली कर देगा। तो बेसिकली गाइज ये लिक्विडिटी लेने आया है, अब देखते हैं ये किस तरह से चलता है। और हाल का डिस्कशन ना हम करते रहेंगे हर 2 दिन 3 दिन में, ताकि आप लोगों को पता चले कि प्राइस एक्शन चलता कैसे है, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अगर पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।